क्या बात, जो ठंडा हो गया क्या भाई? आवाज नहीं आई? अभी कवित्री जी बोल रही थी कि माननीय विधायक जी का भूल गए सब लोग, आप लोग। वीरांगना उदा देवी, धन्यवाद बहुत बहुत। आज के शरीफ वीरांगना उदा देवी स्थल के टूट पूजन के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिले के प्रभारी हमारे बड़े भाई आदरणीय वीर सिंह जी, हमारे जिले के जिला अध्यक्ष आदरणीय राजेश शुक्ला जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय रामकृष्ण भार्गव जी, हमारे बड़े भाई योगेंद्र सिंह जी, डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी, राजेश पांडे जी, शुक्ला जी, सीके यादव जी, राम सिंह भगवत जी, संचालक रविंद्र जी और हमारे सभी मंडल अध्यक्ष। मैं आपको माननीय विधायक जी और माननीय विधायक जी के पिताजी दोनों लोगों का नमन करता हूं कि आज हमारे समाज की वीरांगना उदा देवी है, उनके प्रतिमा के लिए जो आप लोगों ने प्रयास किया है, इसके लिए आप दोनों लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है, बधाई। आजादी के बाद सालों तक कोई जानता नहीं था कि वीरांगना उदा देवी कौन है, कोई नहीं जानता था, किसी को पता ही नहीं था इनके बारे में, ये कौन थी, कहां थी। लेकिन जब लखनऊ के मेयर दाऊजी गुप्त जी जब इंग्लैंड गए और वहां की लाइब्रेरी में जब उन्होंने पढ़ा एक महिला के द्वारा किस तरीके से कार्य किया गया है, उसके बाद यहां पे आए, उसके बाद लोग जान पाए वीरांगना उदा देवी कौन थी। पर कोई जानता नहीं था, उनको भी धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे। आजादी के समय 1857 का किस्सा है। वीरांगना उदा देवी वाजिद शाह की 25 महिलाओं को एक दस्ता था जो सुरक्षा के लिए बनाया गया था, 25 महिलाओं का दस्ता, उसकी वो सदस्य थी और उनके पति भी उन्हीं की सेना में सिपाही थे। बहुत बहादुर कौम होती पासी, जानते हैं आप। फिर जब मुगल आए तो मुगल हमसे डरे, हमको खदेड़ा कि अगर ये एक रहे तो हम यहां रुक नहीं पाएंगे। वही काम अंग्रेजों ने भी किया, उनको मालूम था कि पासी एक रहेगा, एक जगह रहेगा तो ये लोग हम रुक नहीं पाएंगे यहाँ पे। तो वही स्थिति थी, सिपाही थे। एक लड़ाई में इस्माइलगंज लखनऊ के पास में है, चिनाट के पास में, वहां युद्ध हुआ। 10 जून को वो वीर गति को प्राप्त हुए। और जो लोग कहते हैं कि वीरांगना उदा देवी बदला लेने के लिए गई थी, मैं नहीं मानता। अगर बदले की भावना होती तो 5 महीने वो इंतजार न करती, तुरंत बंदूक लेके किसी न किसी को खत्म कर देती। लेकिन वो एक सैनिक थी और उसमें महिला सैनिक नहीं होती थी, तो बहुत सोच समझकर 25 लोगों का दस्ता कर बनाया गया था। तो बहुत सोच समझ कर बनाया हुआ, उनकी बुद्धि विवेक सब देख के उनको ये काम किया गया होगा। बात 16 नवंबर, आज ही का दिन है। सिकंदर बाग लखनऊ में सब लोग वहां से निकलते, बहुत लोगों ने देखी होगी, वहां जो मूर्ति लगी हुई है, वही का किस्सा है। वहां पे अंग्रेजों को जो पता लगता है कि भारतीय सैनिक जो सेना के लोग हैं वहां एकत्र हो रहे हैं, उनको खत्म करने के लिए, उनको मारने के लिए
अंग्रेजों की सेना आती है, लेकिन उनको ये नहीं लगता कितने लोग वहां पे होंगे, सैनिकों की संख्या वहां ज्यादा होगी। उन लोगों को लगा सैनिक 40-85 सैनिक वहां पे होंगे। ऊता देवी जी उस समय सेना में जो पेड़ पे चढ़ गई, पेड़ पे चढ़ के जो उनके पास बंदूक थी और गोला बारूद जो थे कि उसमें जानते बंदूक में छर्रा डाल के लगाया जाता था, उस बंदे के ऊपर चढ़ गई। लगभग 40-50 छर्रे जो भी लगे होंगे, उसमें उन्होंने 36 अंग्रेजों को मार गिराया। जब गोला बारूद उनका खत्म हो गया, पूरे वो नीचे उतर रही थी, तब अंग्रेजों ने देखा और उनको नहीं पता था कि महिला है। जब नीचे उतर रही थी तब उनको गोली मारी गई, और एक गोली नहीं मारी गई, ढेर सारी गोली मारी गई, क्योंकि अंग्रेजों को लगा इसमें बहुत सारे लोग होंगे आगे। उनका सारा शरीर छलनी हो गया। जब अंग्रेज अंदर आए और उनके शरीर को पलटा, देखा कि तो महिला है। उस समय जो वहां पे कैप्टन था, हेनरी नाम का था शायद, उसने अपना हैट उतार कर सवाल किया और ये रिकॉर्ड वहां पे भेजा, इंग्लैंड भेजा उसने। लेकिन वो बात वही दब गई। दाऊ जी गुप्त के कारण हम लोग जान पाए कि हमारे समाज की वीरांगना ऊता देवी भी हुई। पासी समाज सदैव बहादुर कौम रही हमेशा में। हमने हमेशा समाज के लिए किया। आपको याद होगा जब गांव में डकैतों का प्रकोप था, डकैत घूमा करते थे, तो चौकीदार कौन बनता था? किसी की हिम्मत नहीं होती थी, तो पासियों को लगा देते थे, हिंदी भैया लगा दो, कोई आएगा नहीं। यहाँ पे रात को आधी रात में घूमते थे, कभी डरे नहीं पासी समाज। लेकिन अभी भैया बता रहे थे हमारे, खुद ही आप लोग बोलते हो कि हम राजा थे, महाराजा थे, हमारा राजवंश था, और उसके बाद आप बोलने लगते हो कि हम दलित थे, हम दलित हैं, दलित हैं। कहां से दलित हो गए जब राजा महाराजा थे? हम अपने आप को स्वयं दलित मानने लगते हैं, और धीरे धीरे हमारी पीढ़ी हमको दलित की श्रेणी में हमको ले आई, और जो लोग थे वो आगे बढ़ गए, हम दलित बन गए। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने आप को दलित बोलना बंद करो, या फिर ये बोलना बंद करो कि हम राजघराने के थे, राजवंश के थे। एक चीज पे आओ, एक चीज पे लगोगे तभी आगे कुछ कर पाओगे। अगर मानते हो राजवंश के थे, हम भी मानते हैं हमारा पासी समाज राजवंश था, तो फिर हमारे अंदर बुराइयां क्यों आ रही हैं? हम अपने अंदर क्यों बुराइयां ला रहे हैं? क्यों हम शराबखोरी की तरफ जा रहे हैं? क्यों हम शिक्षा से दूर हो रहे हैं? आप राजवंश बोलते हो, अगर राजवंश बोलते हो तो शिक्षा की तरफ ध्यान दो ना, शराबखोरी छोड़ो ना, कुरीतियां छोड़ो ना, अपने बच्चों को पढ़ाओ। लेकिन हम पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं और कुरीतियों की तरफ चले जाते हैं। बोलता है लड़का कह हमें तो तुम सही है ना, हम तो बहुत तरीका। बंद करो ये कहना, कभी दलित नहीं रहे, हमेशा लालापुर है। हाँ, हमारा सब इस्तेमाल जरूर किया, चाहे राजनीति रही हो, सबने हमारा इस्तेमाल किया और हमको पीछे कर दिया। यही कारण है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अभी बताया गया था आपको, देश आजाद हो उसके बाद किसी भी जो ज्ञात अज्ञात जितने भी थे सेनानी, 1857 से क्रांति शुरू हुई थी ना जाने कितनी संख्या होती इनकी, लेकिन किसी का नाम इतिहास में नहीं लिखा आया। बताने का प्रयास नहीं किया सरकार ने, क्या उनके नाम उनके नाम को बताएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जैसे ही पता लगा कि वीरांगना ऊता देवी हमारी लखनऊ की थी, तुरंत राजनाथ सिंह उसमें मुख्यमंत्री थे, सिकंदराबाद में आना करके मुक्ति लगवाई। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही आपस में मोती लगने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही सरदार पटेल को सम्मान मिल रहा है।
बिरसा मुंडा भगवान को सम्मान मिला, जो हमारे जिनको हम लोगों ने भुला दिया, कांग्रेस सरकार ने जिनको भुला दिया, अहिल्याबाई होलकर, इस तमाम एक नहीं बहुत सारी मिलेंगी अगर इतिहास के पन्ने में आ पाएंगे, लेकिन उनको दबा दिया गया। सिर्फ दो ही नाम रखे गए थे, नकली गांधी और नेहरू का। तो आप लोग अगर मैं काशी समाज से फिर बोलूंगा, ज्यादा लंबा नहीं लूंगा क्योंकि भोजन की व्यवस्था है, ठंडा ना हो जाए उससे पहले हम लोग उसको खत्म कर देंगे। तो मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हो और आपको लगता है ये जो प्रतिमाएं लगने जा रही है और आज 16 नवंबर उनकी शहादत का दिवस भी है, अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो वीरांगना उदा देवी जी को, यहां से एक कसम लेके आप जाओ कि हम शराब और कुरीतियों से दूर रहेंगे, अपने बच्चों को शिक्षा पर ध्यान देंगे, उनको शिक्षित करने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको बताता हूं, अभी सब लोग बोले थे राजवंश का, हम सब राजवंश सांसद और विधायक बनकर सब बन जाएंगे। जब हमारी संख्या होगी वहां पे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने गांव में पढ़ा लिखा आदमी भी कोई योजना आएगी तो उसमें कुछ ना कुछ करे लेके वहां पे, लेकिन उसके लिए भी शिक्षा होना जरूरी है। तो मेरा आज ऐसे महान वीरांगना उदा देवी जी के शहादत दिवस पर सभी से निवेदन है, अनुरोध भी है, अगर आप यहाँ पे आए हो तो कुछ जरूर अपने साथ ले जाओ और उसमें आपको साथ यही ले जाना है, एक कसम लेके आप जाओ ये कुरीतियों से दूर रहेंगे और अपने बच्चों को शिक्षा देंगे। मैं माननीय मनीष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ये अच्छा कार्यक्रम किया है, इसके लिए पूरे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, उनको सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय भारत। एक बार जोर से जरा नारा लगाएंगे, वीरांगना उदा देवी, वीरांगना उदा देवी, पीछे तक हाथ उठना चाहिए, वीरांगना उदा